झांसी जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का निरीक्षण नगराधीश हिमांशु चौहान ने किया। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आइए देखते हैं कार्यक्रम की झलकियाँ। आप लोग बस ऐसे ही बच्चों को सिखाते रहे। हिमांशु चौहान, सिटी मजिस्ट्रेट झांसी। सर, चित्र का निरीक्षण आज जहाँ बाल भवन में किया गया था, बाकी क्या क्या आपको बाल भवन में डीसीडब्ल्यू साहब द्वारा ग्रीष्मकालीन शिविर लगाए जा रहे हैं जो पूरे जून माह तक चलेंगे। उसके अंदर मल्टीपल इन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। जैसे सबसे पहले तो टेलरिंग में हमारे पास लगभग 20 बच्चे हो चुके हैं। उसके बाद मेहंदी सिखाई जा रही है जिसमें लगभग 50 की स्ट्रेंथ थी। उसके बाद डे केयर सेंटर्स चल रहे हैं जिसमें बच्चे डांस के रूप में नई नई चीजों के बारे में सीख सकते हैं, तो वो विजिट की गई आज। उसके अलावा मैंने म्यूजिक प्रैक्टिस देखी यहाँ पर, जिसमें बच्चे लगभग 15 एक बच्चे हारमोनियम सीख रहे थे। तो यकीनन जो ग्रीष्मकालीन शिविर है जो डीसीडब्ल्यू साहब की इनिशिएशन है जो पूरे जून में चलेगा, उससे जो बच्चे हैं वो मोबाइल में या सोकर अपनी जून की छुट्टियां वेस्ट ना करते हुए किसी न किसी नई क्रिएटिव चीज को सीख सकते हैं। तो बहुत अच्छी पहल है। किस तरह से फायदा जो है लोगों को इसका यकीनन मैं आपके ही माध्यम से सभी अभिभावकों को, सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने ज्यादा बच्चों को, यदि उनके परिवार में कोई छोटा बच्चा है तो कृपया करके बाल भवन झांसी में जरूर भेजें। यह शिविर पूरे जून माह में सुबह 9 से 11 बजे चलता है और अभी भी कोई देर नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बच्चों को भेज सकते हैं। यहाँ पे सारा स्टाफ, सारे टीचर्स जो है 9 से 11 उपलब्ध रहते हैं। आप बच्चों को यहाँ पे एनरोल करवाएं और किसी न किसी क्रिएटिव फॉर्म में, जिसमें बच्चे का मन हो, जिसमें बच्चे की रुचि हो, आप बच्चों को विजिट करवाएं और देखें यहाँ पर बच्चा कितना कुछ सीख सकता है। तो आप सभी के माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स को जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार काइंडली बाल भवन झांसी में जरूर आकर आप देखें कि आप यहाँ क्या क्या नई चीजें सीख सकते हैं और अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। सब स्टाफ इतना है जो शहर के बच्चों को बिल्कुल, मैं आप सभी को आश्वासन दूंगा। डीसीडब्ल्यू साहब हमारे साथ ही बैठे हैं। आते ही सबसे पहले मैंने इनसे ये पूछा कि क्या आपके पास किसी प्रकार की स्टाफ में कमी है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारे पास बच्चे आ जा रहे हैं बट उनको सिखाने के लिए स्टाफ उपलब्ध ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीसीडब्ल्यू साहब ने बिल्कुल आश्वासन दिया है, हमारे पास संपूर्ण पर्याप्त स्टाफ अवेलेबल है। बच्चे यहाँ पर आए। इनफैक्ट हम वेट कर रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन शिविर में यदि बच्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं तो स्टाफ तो हमारे पास सुबह से शाम उपलब्ध है। अभी 9 से 11 चल रहा है। यदि बच्चे बढ़ भी जाते हैं तो हम एक सेशन 2 घंटे का शाम को भी लगाने के लिए तैयार है। ये डीसीडब्ल्यू साहब ने भी आश्वासन दिया है। हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा बच्चे जितनी ज्यादा चीजें सीख सकते हैं उतनी ज्यादा चीजें सीखें यहाँ पर। बिल्डिंग की बात, बिल्डिंग का बात एक हो रहा है कि गर्मी का मौसम है, गर्मी की जो तापमान कम बढ़ता जा रहा है, ऐसे बच्चों को कई परेशानियों का समझ यार इसमें व्यवस्था नहीं है, इसमें काफी दिक्कतें आती हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले आते ही बिल्डिंग का ही निरीक्षण किया कि क्या क्या हमारे पास जो स्पेस है जो जिसकी मतलब थोड़ी बहुत टचअप की, रिपेयर की जरूरत है, वो डीसीडब्ल्यू साहब की और मेरी डिस्कशन भी हुई है कि कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो चेंजेस जो हैं वो बजट आते ही हम पूरा करवा देंगे। दूसरी बात जो गर्मी की है, हर रूम में पर्याप्त पंखे लगे हुए हैं, सभी वर्किंग है। ये जाते ही मैंने खुद स्वयं चेक किया कि पंखे जो है वर्किंग है कि नहीं है। दूसरी बात, ये जो कैंपस है, हर एक जो रूम है बड़ा वातानुकूलित बनाया गया है।
हर रूम में पर्याप्त खिड़की दरवाजे हैं, एसी नहीं है इस समय, लेकिन कूलर जरूर उपलब्ध है। तो बच्चों को गर्मी लगने का तो सवाल ही नहीं है। मैं खुद आपके साथ ही विजिट करके आया हूं, आपने भी देखा होगा, गर्मी इस प्रकार से फील नहीं हो रही। और शायद यही कारण है कि डीसीडब्ल्यू साहब ने यह शिविर 9 से 11 के समय में चुना है, रादर देन बिल्कुल गर्मी के दोपहर में। शहर के लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे शिविर के माध्यम से? मैं आप सभी के माध्यम से बस सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाल भवन हांसी एक बार जरूर विजिट करें। जिस भी परिवार में छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को मोबाइल में गेम्स में लगाने की बजाय, उसकी जो छुट्टी है वो नष्ट करने की बजाय, एक बार बाल भवन हांसी में एक बार विजिट करें, डीसीडब्ल्यू साहब से बात करें और अपने बच्चे को किसी न किसी यहाँ पर आर्ट फॉर्म में एनरोल जरूर करवाएं। तो जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, क्या उनकी कोई फीस या चार्ज लिया जाता है? ये एक बच्चे की जो फीस है वो यहाँ पर मात्र 100 रुपीज है और वो पूरे महीने के लिए, वो बार बार नहीं देनी होगी। आप सिर्फ एक बार 100 रुपए देंगे और सारे पूरा जो बच्चा है वो पूरे महीने यहाँ पर किसी न किसी आर्ट फॉर्म को सीख सकता है। तो यकीनन मुझे लगता है कि 100 रुपए जो है वो बच्चा आजकल कोई टॉफी बिस्किट किसी गंद चीजें खाने की बजाय आप अपने बच्चे के जो 100 रुपए हैं वो यहाँ लगाएं और बच्चे को कुछ नया सिखाएं।